हाय स्टूडेंट्स। देखिए, इस वीडियो में हम रोटेशनल डायनामिक्स का हम नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं। और हमारा जो रोटेशनल डायनामिक्स का प्लेलिस्ट है उसका ये 7वां वीडियो है। इसमें हमने पहले जो भी डेरिवेशन लिए है उसके सबके लिंक्स आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो के। तो देखो, इसमें देखते हैं हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी जो वर्टिकल प्लेन है हमारा, तो हमारा जो बॉब है वो इस तरह से वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है। अब देखो, हम पहले इसको दो टाइप है इसके वर्टिकल सर्कुलर मोशन के। एक है कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप मेले में जाते हो, झूले में बैठते हो, तो उसे मोटर जो रहती है वो मोटर उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है और वो घूमते रहता है और कांस्टेंट स्पीड भी रह सकता है उसमें, या फिर स्पीड हम चेंज भी कर सकते हैं उसमें। लेकिन इस वीडियो में हमें देखना है दूसरा टाइप है इसका, जो है कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी ओनली, जिसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही उसको कंट्रोल करेगा, दूसरी कोई एनर्जी हम उसको या फोर्स हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब इसमें देखो क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जैसे एक बॉब है, इस बॉब को हम पहले एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बस इनिशियली हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बाद में नहीं। और वो इनिशियल प्रोवाइड करने के बाद में अभी ये जो बॉब है ये घूमने लगेगा। ठीक है, मैंने अगर उसको ऐसे घुमाना चालू कर दिया तो पहले मैंने फोर्स लगाया, लेकिन बाद में नहीं लगा रहा हूं मैं फोर्स। अब बाद में जो इसका मोशन है, काइनेटिक्स जो भी इसका मोशन जो है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में काम करेगा। अब इसमें देखो, जब मैं यहाँ है ये और इसे मैं अगर पहले एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ तो इसमें मोशन आएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगी। अब ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे जैसे ये जाएगा ऐसे, तो इसकी हाइट चेंज होती जाती है, यानी हाइट बढ़ती जाती है। जैसे ये अगर यहाँ पे आ गया तो इसकी हाइट देखो इतनी हो गई, अब यहाँ पे आ गया तो हाइट इतनी हो गई, यहाँ आ गया तो हाइट इतनी हो गई, यहाँ आ गया तो हाइट इतनी हो गई। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाती है। तो इसमें जो भी होता है वो जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसमें उसके इंटरचेंज होता है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि एक बॉब है जो वेटलेस स्ट्रिंग को हमने इनएक्सटेंसिबल वेटलेस स्ट्रिंग को हमने एक बॉब यहाँ पे, ठीक है। अब इस बॉब को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में हम घुमाते हैं। ठीक है, उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में जो एनर्जी है हम जो प्रोवाइड करेंगे उसकी वजह से वो वर्टिकल सर्कल में घूमेगा। यानी इस तरह से देखो, ये सर्कल में अगर वो घूमेगा, पूरा घूमेगा भी, क्या हो सकता है अगर हमने एनर्जी कम दी तो यहाँ तक आएगा, वापस इधर आ जाएगा, ऊपर नहीं जा सकेगा। लेकिन ज्यादा एनर्जी दी तो यहाँ तक आएगा, वापस इधर आ जाएगा। या फिर और ज्यादा एनर्जी दी तो यहाँ तक आएगा, लेकिन एनर्जी कम पड़ती है तो वापस, ठीक है, इधर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमें देखना है कि कोई भी पोजीशन, जैसे ये पोजीशन है या फिर ये पोजीशन है यहाँ तक, या फिर ये पोजीशन हम कंसीडर करते हैं, ये भी पोजीशन कंसीडर कर लेंगे। अब क्या है, तो कोई भी पोजीशन पे इस बॉब पे कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही है, जैसे कि ये पोजीशन है, ठीक है। अब बॉब का मास है यम, तो इस पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो दो टाइप के फोर्सेस, कोई भी पोजीशन पे इस मोशन में इसमें सिर्फ दो टाइप के फोर्सेस एक्ट करेंगे। जैसे कि एक है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा रहेगा mg, ठीक है, यहां है तो इसका वेट mg, ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां है तो ये mg, ठीक है, यहां है तो ये mg। और अब दूसरा फोर्स जो है वो है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, जैसे यहां है तो ये टेंशन जो है, मैं ये वेक्टर निकालता हूं, ये वेक्टर टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे हम करते हैं टी से। जैसे यहां है स्ट्रिंग ये, और बॉब अगर यहाँ पे आ गया तो इसको दूसरा फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये मैंने वेक्टर निकाला इसके लिए। यहां पर भी जो हो रहा, मैं यहाँ एक पैरेलल वेक्टर निकालता हूं, ये है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये जो फोर्स एक्ट हो रहा टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और दूसरा mg। तो कोई भी पोजीशन है तो वहां दो ही फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक है mg, ठीक है, वेट ऑफ द बॉब, और दूसरा है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे हमने देखा कि मास ऑफ बॉब हरदम कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है, तो ये तो कहीं चेंज नहीं होंगे mg, लेकिन टाइम और लोकेशन के हिसाब से ये जो टेंशन है वो चेंज होते जाएगा। यानी हर एक लोकेशन पे जो टेंशन है, टेंशन की जो वैल्यू है वो हर एक लोकेशन पे चेंज होते जाएगी। जो टेंशन है ये कांस्टेंट तो नहीं रहेगा,
तो इसकी वैल्यू ज़्यादा कहाँ रहेंगी और कम कहाँ रहेंगी। देखो टेंशन जब सबसे लोएस्ट पोजीशन पर रहेगा तो ये टेंशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेंगी, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा टेंशन कम होते जाएगा, और यहाँ टेंशन की वैल्यू सबसे कम रहेगी, और फिर से बढ़ते 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 जाएगा और सबसे ज़्यादा फिर से यहाँ रहेगा। तो मैं ये वेक्टर को थोड़ा ठीक से कर लेता हूँ, और वो वेक्टर देखो अभी कैसे रहेगा। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा रहेंगी टेंशन की वैल्यू, इसलिए मैं ये जो वेक्टर है इसे इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा निकालता हूँ। यहाँ फिर थोड़ी कम हो गई, देखो इससे थोड़ी कम हो गई, अब यहाँ से फिर से कम होती जाती है ये, और यहाँ सबसे कम होती है, ये हो गया टेंशन यहाँ पे इतना, और यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे, सिर्फ डायरेक्शन कैसे अपोजिट है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, यहाँ फिर बढ़ते बढ़ते गए टेंशन, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया हमारा टेंशन। ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, क्योंकि देखो इसकी जो स्पीड है यहाँ ज़्यादा रहेंगी, फिर कम 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 होते जाएंगी, और फिर से बढ़ते बढ़ते जाएंगी, और यहाँ से फिर से बढ़ेगी और एकदम ज़्यादा, और फिर ज़्यादा से फिर से कम होते जाएंगे। अब ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं दो, कोई भी पोजीशन पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट जो है, दोनों फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट है वो सिर्फ इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे ही डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर रहेगा। हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अभी जैसे अब पोजीशन हम ये कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ये वेक्टर mg है और ये वेक्टर टेंशन है। अब इसका जो भी ज्यादा रहेगा वेक्टर, तो उस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन रहेंगी, और ये अपोजिट है, तो हमने देखा है वेक्टर में जैसे कि ये दोनों अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा है तो उसके हम मैग्नीट्यूड में का डिफरेंस निकालेंगे, तो उसके डायरेक्शन में ये फोर्स रहेगा, यानी टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। अब इस पोजीशन पे भी ये दोनों सेंटर की तरफ है, तो यहाँ भी इसका जो रिजल्टेंट है, इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। लेकिन ये दो पोजीशन छोड़ के बाकी सब पोजीशन पे इसका जो रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स द सेंटर नहीं रहेगा। कहाँ रहेगा फिर वो रहेगा टेंजेंशियल टू द सर्कल। ये जो सर्कल है उसको टेंजेंशियल, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो अब ये पोजीशन हम कंसीडर करते हैं। अब इस पोजीशन पे अगर बॉब यहाँ पे आ गया, तो इस पोजीशन पे एक टेंशन का फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, यानी ये टेंशन का फोर्स, ठीक है। अब ये टेंशन का फोर्स ये एक्ट हो रहा है इधर, और mg ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो हम जो mg है इसको हम उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तो एक कंपोनेंट इसका ये आएगा, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो दूसरा आएगा, ये आएगा दूसरा, तो इसका मतलब ये है थीटा एंगल फॉर्म कर रहा। मैं यहाँ पे जैसे तुम्हारे बुक में अल्फा लिया है तो अल्फा लेता हूं। अब ये एंगल के साइड में है, इसलिए ये रहेगा mg cos थीटा, और जो एंगल के दूसरे साइड में रहता है वो रहता है mg sin थीटा। अब यहाँ पे क्या रहेगा कि ये जो इसका कंपोनेंट, इसके अलग अलग पोजीशंस कंसीडर करते हैं। जैसे ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, इसको हम ए कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे जो टेंशन है इसे हम टी ए कहेंगे। इस पोजीशन को हम चलो बी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ जो टेंशन है ये जो वेक्टर है हमने टेंशन का निकाला, इसे हम टी बी कंसीडर करते हैं। इसको अगर हमने सी कंसीडर किया तो ये जो टेंशन है ये टेंशन को हम टी सी कंसीडर करेंगे। और ये देखो टी, ये जो दोनों टेंशन है ये सेम होना चाहिए, और यहाँ की जो पोजीशन इसको हम डी कहते हैं, तो यहाँ का जो टेंशन है वो हो गया टी डी। अब सबसे पहले हम यहाँ पे मिनिमम कितनी वेलोसिटी चाहिए ए पोजीशन को, उसके लिए हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब देखो यहाँ अगर मोशन रियलाइज होना चाहिए, यानी ये जो हमने जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को अगर यहाँ पे अगर उतना वेलोसिटी नहीं रहा तो फिर स्ट्रिंग स्लैग हो जाएगा और ये हमारा बॉब नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, और यह है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हमें सीपीएफ। अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कितना रहेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, आर यानी रेडियस ऑफ द। लेकिन यहाँ पर देखो अभी ये जो v है, ये v मिनिमम के लिए हम एक्सप्रेशन बना रहे हैं, v मिनिमम के लिए कम से कम उतना चाहिए। तो वहां जो वेलोसिटी रहेगी और उसका मास और ये r है, तो ये रहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये दोनों वेक्टर सेंटर की तरफ है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा, ये दो वेक्टर्स जो है mg और ta, ये उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ये जो हमें वहां सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा
ये मिल रहा एम जी प्लस टी ए, एम जी प्लस टी ए। लेकिन अब यहां जो टी ए है वो टी ए यहाँ पे जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर टेंशन रहा, देखो यहाँ से टेंशन कम कम होते जाता है और यहाँ टेंशन जीरो होना चाहिए, सबसे कम यानी जीरो होना चाहिए। क्योंकि यहाँ अगर टेंशन रहा तो फिर ये टेंशन इसको नीचे खींचेगा, इसका मतलब इस पोजीशन पे टी ए जो है ये जीरो होना चाहिए। तो ये जीरो होगा तो एम जी रहेगा, यानी हमें मिलता है एम वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। तो एम एम कैंसिल हो गया और आर को मैं इधर ले जाता हूं, तो वी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी। इसका मतलब वी मिनिमम जो है, यहाँ का मिनिमम जो वेलोसिटी है वो आएगा अंडर रूट आर जी। अभी ये मिल गया हमको एक्सप्रेशन कि वी मिनिमम कितना है, अंडर रूट आर जी। ये जो एट पोजीशन ए हमने वी मिनिमम के लिए वैल्यू निकाली है, ये कहां पर है, एट पोजीशन ए। जब हमारा बॉल यहां पे था तो मैं इसको पहले यहां पे लिख लेता हूं। अब ये है ए पोजीशन पे, यानी वी ए ऐसा लिखता हूं मैं, और उसके मिनिमम के लिए हमने वैल्यू निकाली और वो है अंडर रूट आर जी। तो मैं इसको करता हूं नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ये बी जो पोजीशन है इसकी लोअर मोस्ट पोजीशन यहाँ पे बी, तो उसके लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी लगेंगी उसके लिए हम अभी एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, अब एक बात आप यहाँ पे समझ लो कि यहाँ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेलोसिटी थी तो वो थी वी ए। इसका मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी, देखो मैं पहले अभी हेडिंग लिख लेता हूँ, एट बी। हमें अभी क्या निकालना है, एट बी पे कितनी है मिनिमम वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी तो वो थी एम वी ए स्क्वायर हाफ, हाफ एम वी स्क्वायर रहती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ की वेलोसिटी थी वी ए, इसलिए वी ए स्क्वायर। और यहाँ पे कितनी, चलो यहाँ पे जो वेलोसिटी थी उसकी वी बी थी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, यहाँ पे हो गई हाफ एम वी बी स्क्वायर। अब एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पर कि यहाँ जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो गया। अब वो चेंज कितना हो गया, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, दोनों में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतना हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी यहाँ पे, देखो इसका रेडियस आर है, रेडियस आर है तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ट्वाइस आर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एम जी एच, तो एच कितना है, ट्वाइस आर, यानी ट्वाइस आर। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा डी पोजीशन इधर ले लेता हूँ। सो एम जी ट्वाइस आर के लिए हमें ये वैल्यू मिल गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो एम जी ट्वाइस आर इज इक्वल टू हाफ एम को मैं लेता हूँ कॉमन, सो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में एम एम तो हो गया कैंसिल, इधर आ जाएगा तो, और ये जो है अभी देखो फिर जी को इधर लेके आता हूँ ट्वाइस आर, और ये इसका मतलब ये 4 जी आर हो गया, ये 2 को इधर लेके आ गए तो 4, देखो 2 यहां पर लेके आया तो 2 इंटू 2 4 जी आर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो वी ए है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली है, वी ए जो है उसकी वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर जी। तो वी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, अगर वी ए अंडर रूट आर जी है तो वी ए हो गया आर जी। चलो यहाँ पे रखते हैं वी ए स्क्वायर की वैल्यू, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 4 जी आर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस, देखो वी ए की वैल्यू आर जी है तो वी ए के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, आर जी हो गई, अंडर रूट चले जाएगा। अब ये माइनस आर जी को मैं इधर लेके आता हूँ, तो फिर क्या होगा, देखो ये आर जी इधर आ गया और ये प्लस 4 जी आर इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया अभी 5 आर जी प्लस 4 यानी जी आर प्लस 4 जी आर, 5 जी आर हो गई है। तो हमें क्या मिलता है, देखो फिर से यहां पे लिखता हूं मैं, इसका मतलब वी बी स्क्वायर ये होगी 5 आर जी, यानी वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आर जी। ये हो गया हमारा वी बी के लिए। लेकिन हमने निकाला है मिनिमम, तो हम क्या करते हैं, वी बी मिनिमम इतना चाहिए, नहीं तो अपना जो बॉब है आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है हम क्या करते हैं, ये जो है वी बी मिनिमम 5 आर जी हमें मिल गया, वी बी ये हो गया हमारा 5 आर जी, इसका काम हमें पड़ेगा अभी। हाँ ठीक है, अब देखो हमने जो इक्वेशंस बनाए थे
जैसे यहाँ पर हमारे पास था, ये देखो, ये जो टी बी माइनस एम जी था, ठीक है ना, टी बी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस एम जी, तो ये सेंटर की तरफ है। तो जो यहाँ बी पोजीशन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है, वो है टी बी माइनस एम जी, और उसको बैलेंस करता है वो, इसलिए वो है, ठीक है। और हमने इस पोजीशन ए पे देखा था, जैसे अब ये एक ही डायरेक्शन में है, तो टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी वी ए थी, और इसलिए यहाँ का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो था एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ का सेंट्रीपिटल फोर्स था एम वी बी स्क्वायर अपॉन आर। चलो मैं यहाँ पे 3 नंबर ले लेता हूँ ये, और ये ले लेता हूँ 4। अब देखो 3 माइनस 4 हम करते हैं, 3 माइनस 4, तो हमें क्या मिलेगा, 3 है हमारा टी बी माइनस एम जी, ठीक है, और ये माइनस, अभी इसको माइनस करते हैं इसमें से, तो माइनस ब्रैकेट में लेने के बाद में ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस टी ए माइनस एम जी इज इक्वल टू, अब 3 एम वी बी स्क्वेयर अपॉन आर माइनस एम वी ए स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ फिर से लिख लेता हूँ, अपने पास जगह नहीं है, अब इसे सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एम जी माइनस और माइनस एम जी, तो ये आ जाएगा टी बी माइनस टी ए माइनस एम जी माइनस टॉइस एम जी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें से m अपॉन आर हम लेते हैं कॉमन, तो हमें मिल जाएगा वी बी स्क्वेयर माइनस वी ए स्क्वेयर। अब इसकी वैल्यू हमने निकाली है, तो क्या मिलेगा देखो फिर, टी बी माइनस टी ए माइनस ट्वाइस एम जी इज इक्वल टू एम अपॉन आर, तो वी बी की वैल्यू हमारे पास है 5 आर जी, और इसका स्क्वायर आ जाएगा फिर 5 आर जी, और वी की वैल्यू है आर जी, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा आर जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देखो, माइनस वी का स्क्वायर तो आर जी, ठीक है। तो फिर टी बी माइनस टी ए, अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस को इधर लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 4 आर जी, तो इसका मतलब m अपॉन आर, और ये आ जाएगा 4 आर जी, तो 4 आर जी, ठीक है, 5 आर जी माइनस आर जी 4 आर जी, और m अपॉन आर, और इसको ले जाता हूँ तो ये आ जाता है प्लस ट्वाइस एम जी, ठीक है। अब देखो फिर हमारे पास जगह थोड़ा कम है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी हो गया अभी इसका काम। टी बी माइनस टी ए, अब यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, पहले तो ये आर आर में कैंसिल कर देता हूँ, अब ये एम एम कैंसिल है, सॉरी एम एम हमारे पास कॉमन है, तो एम 4g प्लस 2g, ठीक है, ये हम इसमें भी है, एम इसमें भी है 4g और 2g, तो हो गया 6g, यानी टी बी माइनस टी ए, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 4, टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू, फिर आएगा देखो ये 6g और ये एम, यानी 6mg, तो ये आ गया टी बी माइनस टी इज इक्वल टू 6mg। अब ऐसे ही हम ये जो सी पे पोजीशन थी हमारी, तो हम टी सी माइनस टी ए इज इक्वल टू 3mg दिखा सकते हैं, जिस तरह से हमने ये सब दिखाया, करके दिखाता हूँ मैं। और वैसे टी डी माइनस टी ए भी आएगा हमारा 3mg, और देखो वी ए मिनिमम आर जी, वी बी मिनिमम 5 आर जी, वैसे हम दिखा सकते हैं ये जो वी सी है, तो यहाँ आएगी हमारी वैल्यू 3 आर जी, और फिर 3 वी सी इज इक्वल टू 3 आर जी है, तो वी डी इज इक्वल टू भी कितनी आएंगी, फिर वो भी आएगी 3 आर जी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन उसका अलग रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, आप इसको नंबर जो भी आएंगे अभी वो दे देना इसको, तो मैं अभी करके दिखाता हूँ, लेकिन पहले आप करके देखिए ये वैल्यू कैसी आती है, ठीक है, वीडियो स्टॉप करके, और फिर मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, और ये भी कैसे आती है वैल्यू, फिर उसको चेक कीजिए कि तुमने ठीक से किया है कि नहीं। अब देखो इसमें हमने क्या किया था, अब ये VC के लिए हम VC इज इक्वल टू 3 आर जी,
Vc मिनिमम इज इक्वल टू 3Rg वैल्यू कैसे आती है बस वो देखते हैं। तो वैसे ही Vt इज इक्वल टू 3Rg आएगा अंडर रूट। अब यहाँ हमारी पोजीशन थी C और यहाँ थी D पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ mg था और यहाँ जो हमारा वेक्टर था वो हमने लिया था tc, और यहाँ जो मिनिमम वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी यहाँ की हमने कंसीडर की है vc, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा रेडियस है इसका वो r है। अब जब यहां से बॉब यहां तक आता है तो उसका डिस्टेंस कितने से कम होता है, हाइट कितने से कम होती है, r से। अब r से कम होती है इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी कितने से कम होंगे, देखो फिर। तो उसके इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, देखो यहां पर था हमने निकाला था, यहां पर पोटेंशियल एम जी ट्वाइस आर था, ठीक है। अब उसमें से आर हाइट कम हो गई तो क्या आ जाएंगी एम जी आर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एम जी आर, देखो एम जी आर कैसे आ गया मैं आपको बताता हूँ। हमने निकाली थी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी एम जी ट्वाइस आर थी उसकी। अब यहां तक अगर आती है वो तो देखो ये कितना हो गया, आर से कम हो गया हाइट, तो कितना रहेगा पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया एम जी आर हो गया उसका। अब देखो यहां जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी चेंजेस हो जाएगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी में भी उसके चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी स्पीड बढ़ते बढ़ते जाती है, यानी यहाँ पे जो है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते जाती है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर, और यहाँ कितनी थी हाफ एम वी ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ की पोजीशन हमने ए ली थी और यहाँ की पोजीशन हमने बी ली थी, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी में चेंज, और वो चेंज कितना है एम जी आर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, फिर एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम हम कॉमन लेते हैं और वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ठीक है। ये हम इधर आ गए, कैंसिल हो गए हम, ट्वाइस जी आर, ठीक है। इसका मतलब हमें मिलेगा वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ट्वाइस इधर आ गया तो ट्वाइस जी आर। लेकिन हमने वी ए इज इक्वल टू निकाला है, वी ए मिनिमम इज इक्वल टू कितना है, ठीक है। वी सी मिनिमम माइनस वी ए मिनिमम कर लेते हैं हम। अब देखो इसकी वैल्यू हमने निकाली है आर जी, ये यहां पे निकाली है मैंने आर जी। तो वी सी स्क्वायर माइनस अगर वी ए अंडर रूट आर जी है तो वी ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर जी इज इक्वल टू ट्वाइस जी आर। फिर माइनस इधर लेके आते हैं हम, सो वी सी इज इक्वल टू ट्वाइस जी आर, ये माइनस आर जी इधर आ गया तो प्लस आर जी यानी थ्राइस जी आर। सो वी सी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया थ्राइस आर जी, ठीक है। अब थ्राइस आर जी आ गया वी सी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो कितना आ जाएगा अंडर रूट थ्राइस आर जी। और इसी तरह से हम निकाल सकते हैं वीडी के लिए, तो ये आपको निकालना है, ये है ये प्रोसीजर है इसमें। अब देखो सिर्फ आपको देखना है क्या करना है उसमें, आपका दिमाग चलाना है उसमें। अब देखो हम टीसी माइनस टीए की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो टीसी है और एमजी है, अब टीसी इज टुवर्ड्स द सेंटर, इसका मतलब इसको जो सर्कुलर मोशन है तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ टीसी प्रोवाइड कर रहा है। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ टीसी। और एमजी क्या कर रहा है, एमजी इस डायरेक्शन में नहीं है तो एमजी सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे बढ़ा रहा है, यानी एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे एक्सेलरेशन और यहाँ पे क्या था डिसेलरेशन करता है एमजी, क्योंकि एमजी यहाँ पे इस टाइप रहता है और डायरेक्शन इधर रहती है मोशन की, ठीक है। तो यहाँ जो एमजी है वो डिसेलरेशन कर रहा है और यहाँ जो है वो एक्सेलरेशन कर रहा है, उसके स्पीड को बढ़ा रहा है। अब टीसी माइनस टीए, टीसी माइनस टीए ये जो वैल्यू है टीसी माइनस टीए और वही रहेगी इज इक्वल टू टीडी माइनस टीए। अब ये हमें दिखाना है थ्राइस एमजी, ठीक है। अब इसे हम कैसे दिखा सकते हैं टीसी माइनस टीए, तो टीसी माइनस टीए हम दिखा लेंगे, वही फिर टीडी माइनस टीए, आपने जो टीडी की वैल्यू निकाली उसी तरह से आप फिर टीडी माइनस टीए भी थ्राइस एमजी दिखा सकते हो। अब टीसी माइनस टीए इज इक्वल टू थ्राइस एमजी, टीसी माइनस टीए इज इक्वल टू
थ्राइस mg किस तरह से आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो TC है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर और mg है वो डायरेक्टेड इसको एकदम परपेंडिकुलर है, यानी ये जो मोशन है ये इसके वजह से हो रहा है, सर्कुलर मोशन की जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब TC प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए हमें मिलता है TC, ठीक है, ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कितना है वहां पे mvc²/r, ठीक है, और TA की वैल्यू हमने निकाली है जो हमने यहाँ पे, यहाँ देखो आपने क्या किया था, यहाँ पे TA था ये और यहाँ mg था, ठीक है, तो यहाँ TA प्लस mg जो हमने निकाला था पहले वो सेंट्रीपिटल इसकी जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर रहा था, तो वो था mva² - r, क्योंकि यहाँ सेंट्रीपिटल वैल्यू कितनी थी mva²/r और वो कौन प्रोवाइड कर रहा था, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए TA प्लस mg प्रोवाइड कर रहा था। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को लेते हैं हम, तो इसका मतलब TC, ये जो इक्वेशन है इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो TC माइनस TA प्लस mg, इसको मैंने माइनस किया इस इक्वेशन को इसमें से, इज इक्वल टू mvc²/r माइनस mva²/r, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है TC माइनस TA माइनस mg इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो m/r जो है वो कॉमन ले सकते हैं हम, यानी vc² माइनस va²। अब यहाँ देखो TC माइनस TA माइनस mg इज इक्वल टू mr, अब इनकी वैल्यू रख देता हूँ मैं, vc की वैल्यू कितनी है √3/rg और उसका स्क्वायर कर दिया तो 3/rg आ जाएगा, माइनस va, अब va की वैल्यू rg है तो va² आ जाएगा rg, तो माइनस rg, ठीक है। फिर देखो फिर TC माइनस TA माइनस mg इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया देखो अभी m/r, 3/rg माइनस rg है 2/rg, अब ये r कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब TC माइनस TA माइनस mg इज इक्वल टू 2/mg। अब इसको मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब TC माइनस TA इज इक्वल टू, ये माइनस mg इधर ले जाने के बाद इसमें प्लस हो जाएगा, यानी 3/mg, तो ये हो गया हमारा 3/mg। TC माइनस TA 3/mg और TB माइनस TA हमने निकाला था 6mg। तो आपको क्या करना है कि ये सब वैल्यू लर्न करना है और इसके डेरिवेशन भी आपको लर्न करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।